टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना हम लोग क्लास 10th का ना एक चैप्टर डिस्कस करेंगे सिविक्स का, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड वॉलीबिया। इसमें दो तरह के हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, नेपाल और वॉलीबिया का। तो डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ ट्रिम्फ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ पोलैंड? क्या आपको क्लास 9th में जो आपने पोलैंड की स्टोरी पढ़ी थी वो आपको अभी भी मेमोराइज है? द स्टोरी जो होता है वो हम लोगों को ये बात रिमाइंड दिलाता है ना कि हमारे लिए जो होता है ना पब्लिक जो होता है वो कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी को बनाने में। अब हम लोग जो होता है ना दो तरह का स्टोरी पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट जो नेपाल में हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेपाल विटनेस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट इन अप्रैल 2006। नेपाल जो होता है ना इस बात का गवाह है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट हुआ था, जन आंदोलन हुआ था अप्रैल 2006 में। मूवमेंट का मेन एम क्या था कि डेमोक्रेसी को वापस से रिस्टोर करना। नेपाल यू माइट रिकॉल वन ऑफ द थर्ड वेव कंट्री दैट हैव वॉन द डेमोक्रेसी इन 1990। आप कह सकते हैं नेपाल जो होता है एक पिछड़ा हुआ कंट्री था जिसमें डेमोक्रेसी कब आया, 1990 में आया। ऑल्थो द किंग फॉर्मली रिमाइंडेड द हेड ऑफ द स्टेट। 1990 में डेमोक्रेसी आने के बावजूद भी वहाँ पे राजा जो था वो हेड था। रियल पावर किसके हाथ में था? तो वहाँ पे राजा के हाथ में था। King Virendra, who had accepted these transitions from the absolute monarchy to constitutional monarchy, was killed in a mysterious massacres of the royal family in 2001. King वीरेंद्र जो थे ना, जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, जिनकी हत्या कर दी गई थी मिस्टीरियस तौर पे रॉयल फैमिली में ही 2001 में। किंग ज्ञानेंद्र जो थे ना वहाँ के नए राजा बने जो किसी भी हाल में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। ही टुक एडवांटेजेस द वीकनेस एंड अनपॉपुलरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। वो क्या करने लगे, उस टाइम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थे उतने फेमस नहीं थे और कमजोर थे, उसका वो फायदा उठाने लगे। इन फरवरी 2005 में ना प्राइम मिनिस्टर जो द किंग डिसमिस देन द प्राइम मिनिस्टर एंड डिसॉल्व द पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट। 2005 में राजा जो था ज्ञानेंद्र जो थे उन्होंने क्या किया ना, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया और पार्लियामेंट को भंग कर दिया। द मूवमेंट ऑफ अप्रैल 2006 was aimed to regain the power control over the government from the king। 2006 में मूवमेंट वापस से स्टार्ट हुआ जिसका मेन एम क्या था कि पावर जो होता है ना वापस से ना गवर्नमेंट के हाथ में आए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। All the major parties for political parties in the parliament form 7 party alliances। सारे पार्टीज मिलकर ना 7 पार्टीज अलायंसेस बनाए और 4 देकर ना स्ट्राइक घोषित किया गया काठमांडू में जो कि कंट्री का कैपिटल था। तो प्रोटेस्ट जो था धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट था वो स्ट्राइक में टर्न हो गया। लोग जो होता है ना बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन कर दिए। पीपल डिफाइड एंड कर्फ्यू एंड टुक ऑन द टू द स्ट्रीट। लोग जो होता है कर्फ्यू लागू करने लगे और सड़क पर उतरने लगे। द सिक्योरिटी फोर्स फाउंड देमसेल्फ अनएबल to take or more than lakh of people who gather almost every day to demand restoring democracy। जो पुलिस थी, जो कंट्रोल्स थे ना उनके लिए ये इम्पॉसिबल होने लगा। जो सैकड़ों की संख्या में लोग जो डेली जो होते हैं डेमोक्रेसी की डिमांड्स के लिए उतरते थे उनके लिए इम्पॉसिबल होने लगा। द नंबर ऑफ प्रोटेस्टर रिच बिटवीन 3 and 5 lakh on 21st अप्रैल एंड दे सर्व एन अल्टीमेटम ऑफ टू एन किंग। बहुत हजारों की संख्या में जो होता है ना 3 से 5 लाख लोग जो थे 21 अप्रैल को ना राजा ये सड़क पर उतर आए जो राजा के लिए एक चुनौती थी। द लीडर ऑफ द मूवमेंट जो था ना वो रिजेक्ट कर दिया। राजा ने लास्ट में ज्ञानेंद्र ने ये कहा ना कि हाफ हार्टेड से मतलब ना ये कहा कि ना कि हम हल्का फल्का आप लोगों को दे देंगे हक, लेकिन जो लीडर्स थे उन्होंने मना कर दिया। दे स्टक टू देयर डिमांड्स रिस्टोरेशंस ऑफ पार्लियामेंट। वो किसी भी हालत में अपने पार्लियामेंट को वापस से बनाना चाहते थे। ऑन 24 अप्रैल 2006 जब लास्ट डे था अल्टीमेटम का, राजा के ना चेतावनी का लास्ट डे था, तो राजा को ना फोर्सफुली उसके ना तीनों डिमांड्स को मानना पड़ा। एसपीए जो होते हैं ना चूज गिरजा प्रसाद कोरेला को वहां के न्यू प्राइम मिनिस्टर चूज किया गया। द रीस्टोर पार्लियामेंट जो होता है मिले और आपस में लॉ पास हुआ। कब? The SPA and the Maoist came an understanding। SPA और मायोस्ट जो थे वापस में आकर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एक साथ मिलाकर चले। दिस स्ट्रगल ये जो था नेपाल सेकेंड मूवमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी कहलाया। दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल का मेन डिमांड क्या था? लोगों को इंस्पायर करना, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए लोगों को इंस्पायर करना, इसका मेन एम था। क्या है हम लोगों का बोलिविया वाटर वॉर। द स्टोरी ऑफ पोलैंड एंड द नेपाल अप्लाई टू द स्ट्रगल
फॉर स्टेब्लिशिंग द रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी। अगर हम लोग पोलैंड और नेपाल वगैरह की स्टोरी देखें तो हम लोग पाएंगे ना कि वहाँ पे किस तरीके से डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। बट द रोल्स ऑफ द बोथ पॉपुलर स्ट्रगल डज नॉट कम टू एन इन विथ एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन दोनों की जो लड़ाइयाँ थी ना वो जो था ना डेमोक्रेसी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ खत्म नहीं हुई। पीपल सक्सेसफुली स्ट्रगल against the privatizations of water in Bolivia reminds us to later popular struggles are integral the working of democracy। अगर हम लोग बोलिविया की बात करें तो वहाँ पे पानी पे अपना हक के लिए लोग जो लड़ाई लड़े वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। बोलिविया इज अ पुअर कंट्री इन लैटिन अमेरिका। बोलिविया जो एक छोटा सा गरीब देश है लैटिन अमेरिका का। द वर्ल्ड बैंक जो था ना द वर्ल्ड बैंक प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू गिव अप द कंट्रोल्स ऑफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई। वर्ल्ड बैंक जो था ना वो ना वहाँ के गवर्नमेंट पे ना ये फोर्स कर रहा था कि म्युनिसिपल को वाटर सप्लाई का पूरा ये दिया जाए, जिम्मा सौंपा जाए। द गवर्नमेंट सोल्ड देयर राइट फॉर द सिटीज ऑफ कोलामचा टू अ मल्टीनेशनल कंपनी। गवर्नमेंट ने अपने इस हक को किससे बेच दिया था? एक एमएनसी से बेच दिया था। द कंपनी जो था वो अचानक क्या क्या प्राइस जो वाटर का प्राइस है वो 4 गुना बढ़ा दिया। मेनी पीपल रिसीव, बहुत सारे लोगों को पानी का बिल जो 1000 रुपये आने लगा। 1000 रुपये जो पहले आता था पानी का बिल अब वो बढ़ के 5000 हो गया, जो कि जिसके कारण सारे लोग जो था वो प्रोटेस्ट पे उतर आए, विरोध करने लगे। इन जनवरी 2000 की बात करें, न्यू अलायंसेस ऑफ लेबर, नए अलायंसेस लेबर के ह्यूमन राइट कम्युनिटी लीडर सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया गया 4-day जनरल स्ट्राइक। इन जनवरी 2000 में न्यू अलायंसेस ऑफ लेबर ह्यूमन राइट कम्युनिटी लीडर सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किए 4-day जनरल स्ट्राइक। गवर्नमेंट जो था इस बात को एग्री किया कि हाँ उनकी बातों को माना जाएगा और ना स्ट्राइक को ऑफ करे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस जो है नेक्स्ट टाइम जब फिर से स्टार्ट हुआ स्ट्रगल तो फरवरी में, तो पुलिस जो था वो काफी बेरहमी से लोगों को मारने पीटने लगी। अप्रैल में गवर्नमेंट को जो था मार्शल लॉ लगाना पड़ा, बट द पावर ऑफ द पीपल, लेकिन लोगों के पावर के आगे जो था म्युनिसिपल कम्युनिटी को झुकना पड़ा, एमएनसी को झुकना पड़ा और ना शहर को ना पानी जो था ना वो वापस से म्युनिसिपल कम्युनिटी को थमा दिया गया। द कॉन्ट्रैक्ट हुआ एमएनसी से, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया गया और पानी जो था ना पानी को वापस से म्युनिसिपैलिटी को सौंप दिया गया पुराने रेट्स पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिविया वाटर वार के नाम से जानते हैं।